सोन कुमारी और आंचल दोनों बेटियां जब सो के उठती हैं, देखती हैं कि उनके पिताजी, माँ और दोनों बहनें जो कि हड्डियों का कंकाल बन चुका है। वो रो रही थी, बिलख रही थी और अपने दादाजी से बस यही पूछ रही थी कि दादाजी आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो हमारे पिताजी हैं और मम्मी हैं और दोनों बहनें जो हड्डियों के कंकाल बन चुके हैं। क्योंकि हमने साथ में शाम को रात में खाना खाया, साथ में हंस खेल रहे थे सभी, तभी पापा सोने और चले गए थे सबको लेके और हम भी सोने चले गए थे। और अभी 3 से 4 ही घंटे हुए हैं दादाजी कि इनका जो शरीर है जो कि हड्डियों का ढांचा बन चुका है। तो आज की कहानी में हम बस यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ और कैसे स्वस्थ लोग सोने जा रहे थे और सोने सोने के लिए गए थे और जब देखा 3 से 4 घंटे बाद तो उनका जो सब शरीर है वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रवि धाकड़ और आज की ये कहानी है यूपी की। यूपी में एक जिला लगता है, इसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज का एक गांव है जिसका नाम है सोनवर्षा। सोनवर्षा गांव में कुछ लोग रहते हैं, लोगों का परिवार रहता है। लगभग ये 60 आदमी का परिवार है, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार बढ़ता गया। ये बेसिकली पहले पूरे जो गांव था उस गांव में रहते थे अंदर, लेकिन कुछ समय पहले इनको सरकारी पट्टा मिला था, जो जमीन मुहैया कराई गई थी, तो लोगों ने गांव से बाहर आके अपने वहाँ पे घर बना लिए थे। लगभग 60 आदमी का पूरा परिवार एक ही जगह रहता था। तभी तारीख थी 14 जून 2025, दिन रहा शनिवार। ये बीरंद बनवासी नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसका परिवार में 4 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी सोन कुमारी, छोटी आंचल और उसके बाद राधा और एक करिश्मा। बड़ी बेटी होती है वो 11 साल की समथिंग होती है और जो उससे छोटी बेटी होती है वो करीबन 10 साल की होती है और उससे छोटी बेटी 6 साल की, एक बेटी 4 साल की होती है। पत्नी जो कि इनका नाम राधा पार्वती होता है। इसी कड़ी में वो डेली की तरह उनका काम है पत्तल बनाने का। पत्तल बनाते हैं फिर उसमें बाजार में सप्लाई करते हैं। डेली के तरह वो एक 14 जून को भी वो अपने काम के सिलसिले में बाजार गए हुए थे। आते आते उनको वक्त हो गया, वो शाम हो गई। शाम को वो अपने घर के लिए सोचते हैं बच्चों के लिए कुछ लेके चलते हैं, तो वो एक आम लेके आते हैं। आम लेके आते हैं, घर पे बच्चे देखते हैं पिताजी आम लेके आए तो बड़े खुश होते हैं और साथ में बैठने खाने के लिए तैयार होते हैं। जब बेटी सब साथ में बैठे खाने लगती हैं, बड़ा हंसी मजाक हो रही थी, अच्छा माहौल था। और पिताजी बोल रहे थे कि बेटी आप लोगों को जितना खाना है खाओ, क्योंकि आज माल कम लेके नहीं आए, आम जो है बहुत ज़्यादा लेके आए। तो बेटियां हंसी खुशी पिताजी के साथ में आम खा रही थी और उसकी माँ थी वो खाना बना रही थी। तभी वो खाना बनाने के बाद में जब खाना बन जाता है तो लोग खाना के लिए रेडी होते हैं। जो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद लगभग उस समय 10 बजे के समथिंग हो जाता है। जब खाना खाने के बाद जब फ्री होते हैं तो अपने अपने घर मतलब अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाने लगते हैं। तभी उनकी बड़ी बेटी होती है सोन कुमारी और आंचल वो के अपने पिताजी से बोलते हैं कि पापा ना कि हम यहाँ ना सो के हम अपने दादा के पास आज सोने जा रहे हैं, दादा दादी के पास। बीरन सिंह बनवासी और उनके पिताजी और माँ एक अलग मकान में रहते हैं, उनके पास में लगभग 25 मीटर उनकी डिस्टेंस है, उनकी दूरी है मकान से। तो पिताजी यहाँ कर देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, चले जाओ। तो वो दोनों बेटियां अपनी दादी के पास जो है सोने के लिए चली जाती हैं। इधर उनकी छोटी बेटी राधा और एक बेटी करिश्मा अपनी माँ के साथ एक चारपाई पे सोने लगती हैं और बीरन सिंह भी अपने पास में ही चारपाई बिछाता और वो भी सोने लगता है। तभी लगभग रात का 1 बजे का टाइम हुआ और मौसम में बदलाव हुआ, हवाएं तेज चलने लगी, बादल कड़कने लगे और बिजली इस तरह से कड़की और तभी कुछ आकाश से बिजली गिरती है और उसके मकान पे गिरती है और मकान में देखते देखते आग लग जाती है। आग लगती है तब लगभग 1 बजे का समय हो रहा था। उसके जो बीरन सिंह के पिताजी होते हैं, बेटियों के जो दादा होते हैं छोटे लाल जिनका नाम है, वो अचानक उनकी आँख खुल जाती है और वो देखते हैं कि बेटे के घर में आग लगी हुई है। तभी वो चिल्लाते हैं और जोर जोर से शोर करने लगते हैं, आसपास पड़ोसियों को जगाने लगते हैं और मदद मांगने लगते हैं। तो आसपास के सभी लोग खड़े होते हैं और मदद के लिए जब दौड़ते हैं तो जिसके हाथ में जो सामान था, जो चाहे वो मग्गा हो, गमला हो, बाल्टी हो, जो भी सामान था पानी लाने के लिए जो पात्र होते हैं, और जो लेके हाथ में पड़ता है और लेके चलते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस समय
आग अपना विकराल रूप ले चुकी थी और अपने जो बीरेन सिंह का घर है उसको अपने पूरे जद में ले चुकी। और उसी घर के अंदर बीरेन सिंह, उनकी पत्नी पार्वती और दोनों बच्चियां करिश्मा और राधा मौजूद थी। उसके बाद लगभग जब ये शोर सुनने के बाद जब वो उनकी जो बेटियां तो दादी के पास सोने गई थी, वो दोनों बेटियां जगती हैं और वो उठती हैं तो रोने लगती हैं और बिलखने लगती हैं और दादा से यही पूछती हैं कि दादा ये आखिर ये कैसे हुआ, दादा ये कैसे हुआ। हमने साथ में जब मम्मी पापा दोनों बहनों के साथ में हमने खाना खाया और हम सोने गए तो आखिर ये घटना क्या हुई पिताजी की, हमारे की और मम्मी की, दोनों बहनों की जो वो शरीर है एकदम हड्डियों का ढांचा बन चुका है। तभी दादा उनको समझाते हुए बताते हैं कि बेटा ये ऐसे आकाश से जो बिजली गिरी है, जो कड़कती है बारिश के मौसम में, उसी से आग लगी है और इस कारण जो मम्मी पापा और इनका ये हाल हुआ है। और हम लोगों ने और पड़ोस ने सबने कोशिश करी बुझाने की, लेकिन आग अपना विकराल रूप ले चुकी थी, घर को अपने जद में ले चुकी थी और उनकी उसी के अंदर जो चारों लोग थे वो मौजूद थे और इस प्रकार ये घटना हुई। लेकिन बेटियों का रो रो के बुरा हाल है, जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाए तो वो क्या महसूस करता है, और वो भी चंद घंटों के अंदर ऐसा हो जाए तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस कहानी में इतना ही। इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बस ये जानकारी है जो कि आपके अब तक पहुंचानी थी।